20 मार्च 2020 से आज दिनांक तक जिले में कुल 50,590 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 49,896 व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर मार्च 2021 के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ हुई तथा अप्रैल 2021 के अंतिम सप्ताह में पीक पर पहुंचकर वर्तमान में समाप्ति की ओर है। तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण को नियंत्रित करने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर जिला स्तर आपदा प्रबंधन समिति तथा वार्ड, जनपद व ग्राम पंचायत स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समितियों के मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए, जिसका परिणाम है कि वर्तमान में रिकवरी रेट बढ़कर 98.62% तथा पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.03% हो गया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव व गंभीरता से शिक्षा लेते हुए संभावित तीसरी लहर की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार की जा रही है। गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के लिए शासकीय व निजी कुल 4,895 कोविड बेड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनमें से 2,400 ऑक्सीजन की सुविधा युक्त बेड, 1,495 आईसीयू बेड तथा 1,033 बिना ऑक्सीजन वाले बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तीसरी लहर का बच्चों पर प्रभाव की संभावना को देखते हुए शासकीय व निजी चिकित्सालयों में बच्चों के लिए कोविड बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जिले में 21 निजी चिकित्सालयों में HDU 128, PCU 241 मिलाकर कुल 369 व शासकीय चिकित्सालय में 285 ऑक्सीजन युक्त व PICU, इस प्रकार कुल 654 बेड संभावित तीसरी लहर में बच्चों हेतु उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद स्तर पर 10 बेड NRC को बच्चों के लिए आरक्षित किया जा रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए तीसरी लहर की तैयारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए जिला चिकित्सालय में 500 लीटर क्षमता के संयंत्र का कार्य शुरू हो चुका है तथा 1,500 क्षमता का संयंत्र निर्माणाधीन है, जो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त शहर के प्रमुख 15 बड़े निजी चिकित्सालयों में एयर सेपरेशन यूनिट लगाए जा चुके हैं। जबलपुर जिले में 800 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता का एयर सेपरेशन यूनिट निजी क्षेत्र द्वारा लगाया जा चुका है तथा 20-20 KL लिक्विड ऑक्सीजन क्षमता के निजी संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से 2 टैंक मेडिकल में लगाए जा चुके हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से लगभग 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता आया गया है। NIC श्री आशीष जी संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 1,000 बेड से अधिक क्षमता संक्रमण ने देश में सबसे पहले जब इनमें प्रमुख 500 बेड का रानी दुर्गावती कोविड केयर सेंटर महाकौशल एवं पूर्वी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। यह एयरकूल्ड सेंटर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु कोविड-19 संक्रमित सभी व्यक्तियों व संदिग्धों को घर पर ही निशुल्क दवाएं एवं मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से बचाव का एक सशक्त माध्यम टीकाकरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जिले में 16 जनवरी 2021 से निरंतर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिले में टीकाकरण के लिए पात्र हितग्राहियों की संख्या लगभग 20 लाख है, जिनमें 18 वर्ष से अधिक आयु के कुल व्यक्तियों में से लगभग 4.5 लाख व्यक्तियों को टीके की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लगभग 4.47 लाख लोगों को टीके का प्रथम डोज लगाया जा चुका है। वर्तमान में दोनों आयु वर्ग के कुल 11.50 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 100% टीकाकरण तक ये प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 21 जून 2021 से शुरू हुए टीकाकरण महाअभियान में रिकॉर्ड 3 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। ये प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के बच्चों पर प्रभाव की आशंका को देखते हुए विशेष रूप से शिशु व बाल्यार संबंधित चिकित्सकों व नर्सें शासकीय व निजी दोनों चिकित्सालय स्तर पर प्रशिक्षण अभियान चलाया
दस्तक दी, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन की कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बारे में बताया गया है। एनआईसी श्री इन लोगों के घरों में सैनिटाइजेशन का कार्य तत्परता से कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में हो कि इस वीडियो को प्रारंभ करें। संपूर्ण विश्व में तबाही मचा रहे तक पहुंचाया जा रहा है। सोशल मीडिया, लघु फिल्मों व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से संपूर्ण जिले में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व टीकाकरण के संबंध में जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इन अभियानों का परिणाम है कि न केवल शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड-19 से बचाव के उपायों व टीकाकरण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग उत्साह पूर्वक टीकाकरण करा रहे हैं। वर्तमान में जिले की कोविड-19 संक्रमण ने प्रदेश में सबसे पहले व एक नगरीय निकाय में 100% टीकाकरण हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन व जिला आपदा प्रबंधन समिति तथा वार्ड व जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समितियों के मार्गदर्शन में ये प्रयास किया जा रहा है कि जिले में कोरोना की तीसरी लहर का प्रवेश न हो सके, परंतु यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। ये रहा हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर हमारी तैयारी का वीडियो। और इसके बाद मैं आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हम सबको आशीष वचन देने का कष्ट करेंगे। आशीर्वचन के लिए माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान। जबलपुर के प्रभारी मंत्री और वरिष्ठ नेता पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान गोपाल भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक आदरणीय अजय बिस्तोई जी, आदरणीय सुशील तिवारी जी, बहन नंदिनी मराबी जी, श्री अशोक रोहाणी जी, श्री लखन घनगोरिया जी, श्री विनय सक्सेना जी, श्री संजय यादव जी, बहन श्रीमती मनोरमा पटेल जी, हमारे पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेतागण आदरणीय हरेंद्रजीत सिंह बब्बू जी, आदरणीय अंचल सोनकर जी, शरद जैन जी, भाई अविलास पांडे जी, सुमित्रा वाल्मीकि जी, स्वाति सदानंद गोडबोले जी, संदीप जी, नीरज जी, जितेंद्र, डॉक्टर जामदार तो नहीं है। कई बार पढ़े लिखे नाम पढ़ो तो चक्कर यही हो जाता है, कई बार जो होता है उसका रह जाता है, जो नहीं होता उसका नाम ले देते हैं। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय वरिष्ठगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और जबलपुर शहर और ग्रामीण के प्रबुद्ध बहनों और भाइयों, कर्मचारी मित्रों, आज आपसे एक निवेदन, सबसे पहले तो धन्यवाद देने आया हूं मंच पर बैठे हुए सभी मित्रों ने, और जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हमने बनाए उसमें किसी भी दल के हमारे विधायक साथी हो, सांसद साथी हो, सब सम्मिलित थे। तो हमारे मंत्री, सांसद जी, विधायकगण, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और जनता ने मिलकर कोविड की दूसरी लहर का मुकाबला किया। आज मैं आभार प्रकट करने आया हूं आप सबका, मंच पर बैठे हुए मेरे जनप्रतिनिधि साथियों का, कि बिना किसी भेदभाव के जबलपुर ने इस महामारी से लड़ने में एकजुट होकर परिश्रम किया, मेहनत की,
कठिनाइयां जरूर हुई, वो परेशानी हम भूल नहीं सकते। जब अस्पताल भर गए थे, ऑक्सीजन का इंतजाम दूसरे प्रदेशों से लाके करना पड़ता था, और यह भी सच है कि हमने अपनी आंखों के सामने अपने कई स्वजनों प्रियजनों को जाते हुए देखा है। जब ऑक्सीजन का संकट पैदा हुआ तो रात रात भर सो नहीं सकते थे। चिंता यह रहती थी कि अगर जरा भी देर हो गई तो सांस की डोर टूट जाएगी। वो महा विकट संकट था, लेकिन हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स ने जनता जनार्दन के साथ मिलकर, सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर इस लहर का मुकाबला पूरी जीवटता के साथ किया। प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर काम कर रहे थे, और इसलिए हम इस संकट का मुकाबला कर पाए। आज स्थिति है कि संक्रमण नियंत्रण में है, खत्म नहीं हुआ है। आज मैं यही निवेदन करने आपसे आया हूं। एक तरफ मुझे देखना था कि तीसरी लहर की तैयारियां हमने की हैं कि नहीं की, क्या कर रहे हैं हम, और दूसरी तरफ आपसे भी प्रार्थना करनी थी। अभी भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं, कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है। और दुनिया के कई देश ऐसे हैं, दुनिया के छोड़िए अपने कई प्रदेश ऐसे हैं जहां घटते घटते संक्रमण के केस फिर से बढ़ने लगे। यूरोप के देश हो, इंग्लैंड जैसे देश हो, जापान हो, सिंगापुर हो, ब्राजील हो, कई जगह डेल्टा प्लस जो बहुत खतरनाक वायरस है उसके मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसलिए मेरी प्रार्थना है, आपने मिलकर सहयोग किया, इसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन आगे निश्चिंत मत होना। हमने देखा कि शहरों में फिर भीड़ भाड़ शुरू हो गई, मास्क चेहरे से निकल गया। हम भूलते बहुत जल्दी है। इतने बड़े संकट को झेलने के बाद भी, अभी हम लोग गए थे विक्टोरिया अस्पताल और मैं कह के परेशान हो गया, दूरी दूरी दूरी, लेकिन अपने यहां वो दूरी बनाने की आदत ही नहीं है। अभी संभल के रहना होगा। देखिए, हम रोज कर रहे हैं 75,000 टेस्ट कम से कम। एक मंचासीन हमारे वरिष्ठों से भी मेरा कहना है कि जनता को टेस्ट के किया, टेस्ट ही नहीं करवाते, कब कहां कोरोना है, नहीं करवाना। लेकिन जिले के हर हिस्से में टेस्ट होना चाहिए ताकि हमको पता चल जाए। अगर एक भी कहीं संक्रमित आए तो हमको पता चलना चाहिए। तो हर हिस्से में टेस्ट हो, शहर में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी। और पॉजिटिव अगर आए तो पॉजिटिव के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था की है। यहां प्रशासन बैठा है, मैंने कहा कि 35 से कम लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं होना चाहिए। परिवार के लोग, परिवार के साथ रिश्तेदार, संपर्क में आने वाले बाकी लोग, उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग इसलिए जरूरी कि उनमें से अगर किसी को संक्रमण फैल गया हो तो तुरंत हम पता कर लें। तो 1 से 10 को, 10 से 50 को, 50 से 100 को, 100 से 1000 को होता है। तुरंत संक्रमण पहचान लिया तो हम उनको आइसोलेट कर देंगे। और यह भी मेरी प्रार्थना जबलपुर वासियों, घर पर रहने की जिद न करें। घर बहुत बड़ा है और व्यवस्था ऐसी कर सकते हैं कि अलग कमरे में रख लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सुरक्षित यह होगा कि फिर उनको कोविड केयर सेंटर में ले जाने दें ताकि परिवार का बाकी कोई संक्रमित ना हो। अगर हमने कोविड के संक्रमित भाई बहनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली, तो जहां भी
भी पॉजिटिव होगा पकड़ में आ जाएगा, सावधानी बरतेंगे, उसका इलाज कर लेंगे। और जरा भी लापरवाह रहे, लोग घूमते गए तो धीरे 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 बढ़ते 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 एक स्थिति वो आएगी कि फिर मामला अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। और इसलिए खूब टेस्ट, कांटेक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन में ले जाना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना। कलेक्टर, कमिश्नर, प्रशासन बैठा है लगातार। सर्दी जुकाम बुखार वाले को देखते हो भैया, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चलती रहे, किल कोरोना अभियान चलता रहे। और इसके साथ साथ मैं हाथ जोड़ के जबलपुर वासियों से प्रार्थना करता हूं, कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार बहुत जरूरी है। मास्क अगर लगा है और दोनों को लगाए तो 95% कोविड का संक्रमण नियंत्रित किया जा सकता है। यह सबसे प्रभावी उपाय है मास्क, क्योंकि नाक से जाएगा या मुंह से जाएगा, दोनों ढंग से ढके तो अंदर जाएगा नहीं वायरस। और इसलिए मास्क, और बाजारों में मैं आज थोड़ा सा देख के परेशान हो गया, भीड़ निकल पड़ी है। अधिकांश शहरों पे मास्क नहीं है। बाजार में जाए, बाजार खुले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुकानदार दुकानों के सामने गोले बनाए और एक साथ ग्राहक की भीड़ ना टूटे, एक के बाद एक सामान ले लें। और यह काम अकेला प्रशासन नहीं कर सकता, यह तो हमको एजुकेट करना पड़ेगा। मैं माननीय विधायक साथियों से कहता हूं कि आप तो आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं, आप गाड़ी पे सवार होकर माइक लगा के निकलो, बाकी जनप्रतिनिधि भी निकले और आप अनाउंस कर सकते हैं कि मास्क लगाइए, हमारी प्रार्थना है, दूरी बनाए रखिए, हमारी प्रार्थना है। वॉइस रिकॉर्ड करके चलाई जा सकती है। समाज से भी अपील करें, अलग अलग पूर्व विधायकगण अपील करें, आप भी करें, क्योंकि हम जनता को एजुकेट करेंगे तो जनता को खतरा पता चलेगा, लोग सावधान रहेंगे। नहीं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब कल भारत सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, कुल्लू में, मनाली में, शिमला में दे भीड़, और फैलता कैसे? फिर ऐसे ही तो फैलता है। और आप देखो कि अब तीसरी लहर अगर आई तो क्या फिर से हम बाजार बंद करेंगे? कितनी बार बिजनेस और व्यापार चौपट होगा? गरीब कहां रोटी खाएगा? व्यापार व्यवसाय ठप हो जाते हैं, जनता को अपार कष्ट होता है, कई अपने बिछड़ जाते हैं। हम बार बार बंद का खतरा नहीं उठा सकते। अब अर्थव्यवस्था को सामान्य करना ही होगा। अब मैं तो सरकार में मुखिया हूं, 3 महीने से एक पैसा नहीं आया खजाने में, व्यवस्था कैसे करेंगे बताइए? मैं रोना नहीं रो रहा, इंतजाम करेंगे, लेकिन जब जब सब चीजें बंद हो जाती तो कुछ बचता ही नहीं, ना व्यापारी के हाथ आता, ना मजदूर के हाथ आता, ना गरीब के हाथ आता, ना सरकार के पास आता। और इसलिए जरूरी है कि हम तीसरी लहर आने को रोकें। अब 2 उपाय तो ये है, और तीसरा ये है कि आई जाए तो उसकी तैयारी करें, कोशिश करें कि नहीं आए, भरसक कोशिश करें कि नहीं आए। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि हम तैयारी नहीं करें। और इसलिए आज विक्टोरिया अस्पताल में, सेठ गोविंद दास जी अस्पताल में हम लोग तैयारियां देख के आए। बाकी अस्पतालों में भी व्यवस्था की जा रही है। आपने वीडियो के माध्यम से प्रेजेंटेशन देखा है। जबलपुर केवल जबलपुर के लिए नहीं है, आसपास के 17-18 जिले जबलपुर आते हैं। आप ये मत सोचना कि लोड आएगा तो जबलपुर का ही आएगा। जबलपुर हमारा केंद्र है, तो आसपास के जिले कहां जाएंगे? तो जबलपुर शहर भी, जबलपुर ग्रामीण भी और आसपास के जिले भी यहां आते हैं। हालांकि हमने इस बार मंडला में, डिंडोरी में अभी कोविड केयर सेंटर बनाए थे, और कोशिश ये है कि ज्यादा लोग ना आ पाए, वहीं इलाज की सुविधा मिल जाए। लेकिन आएंगे तो फिर उनकी भी व्यवस्था करनी होगी हमको। और इसलिए लगभग 4,895 बिस्तरों की व्यवस्था, 654 कहते हैं बच्चों में ज्यादा लहर आ सकती, तो बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी। अरे बच्चों तो अकेले रह नहीं सकते, इसलिए बच्चों के वार्ड में ऐसी व्यवस्था करेंगे,
खिलौने विलौने का इंतजाम भी हो, उपकरण अलग लगते हैं उनकी व्यवस्था करें। बच्चों के साथ मां को रहना पड़ेगा, छोटे बच्चे अकेले नहीं रह सकते, इसलिए बच्चों के वार्ड की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और एक वैक्सीनेशन का इंतजाम, टीकाकरण, ये अब मेरे लिए राहत का विषय है, आप सबके लिए भी, कि अब टीकाकरण को लेकर कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं बची है। और अभी जैसा हमने देखा जबलपुर में ही दोनों टीके कुल मिला के 11,50,000 दोनों मिला के लगे हैं अभी, लेकिन अभी बहुत शेष है। तो ये टीकाकरण में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिले और टीकाकरण हम करते जाए। ये बात पक्की है कि अगर वैक्सीनेशन हो गया, मतलब टीका लग गया, तो या तो कोरोना होगा ही नहीं, और होगा तो इतने मामूली लक्षण होंगे कि ज्यादातर को अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं, और दुनिया में जिनको वैक्सीन लगी वो बता रहे हैं। जैसे इंग्लैंड में फिर से बढ़ रहे हैं केस, लेकिन वहां जिनको टीका लग गया उनको अस्पताल जाने की जरूरत, 1% आदमी को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है, बाकी को नहीं पड़ रही, क्योंकि वो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी पैदा हो जाती है कि शरीर खुद लड़ लेता है फिर। तो ये टीकाकरण अभियान लगातार कोशिश जारी है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा मिलती रहे, और हम लोग कोशिश करेंगे सितंबर अक्टूबर तक, क्योंकि अभी जितने भी सर्वे आ रहे हैं, अलग अलग जो विद्वान है वो विश्लेषण कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर आने की आशंका है। अब पहले तो भगवान से ये प्रार्थना कि आ ही नहीं, बहुत भुगत लिए, अब ये तीसरी लहर से भगवान बचाए, लेकिन कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। और इसलिए आज यही निवेदन करने आया। एक तो जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज का 75 वर्ष पूरे हुए थे, तो उस कार्यक्रम में मैं गया था, लेकिन मुझे लगा मैं हर जगह जा रहा हूं कि तीसरी लहर के संबंध में भी आपसे बात कर लूं। हमको सजग सचेत रहना पड़ेगा, और कोशिश हमने, जो मैंने पहले बताया, कोरोना संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार करके हम उस लहर को ही आने से रोकें, और उसके तरीके मैंने प्रारंभ में आपको बताए, और आई जाएगी तो उसका मुकाबला करें। इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बने रहेंगे, प्रशासन को भी जानकारी मिलेगी, ये भंग नहीं होंगे। लगातार तबाही मचा रहे कोविड-19 संक्रमण ने प्रदेश में सबसे तीसरी लहर के, और वो केवल जिले का नहीं, ब्लॉक का भी बैठे, और ब्लॉक के साथ साथ गांव का भी बैठे, ताकि हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहें, लापरवाह ना हो पाए, और अगर वो आ जाए तो फिर उसको हम मुकाबला करके ऐसी ना बनने दें कि जिसके कारण ज्यादा कष्ट हो सकता है कुछ केस बढ़ेंगे। तो ये तैयारी अगर हमने कर ली तो हम निपट लेंगे, फिर लोगों की जान बचा पाएंगे, लोगों को दिक्कत नहीं आने देंगे। प्रशासन ने तैयारी बेहतर की है, एक एक चीज पे नजर रहनी चाहिए। आज कितने पॉजिटिव आए? एक आया, और कुल एक्टिव केस कितने? 17 एक्टिव केस है, एक पॉजिटिव आया है। अब जहां पॉजिटिव आए उस घर को आप कंटेन कर दो, कोई बुरा नहीं मानेगा, बताएंगे भाई एक आया तो इसको माइक्रो कंटेनमेंट एरिया एक ही घर का बना दें, अपन सबको रोकने की जरूरत नहीं है। तो उतना तो कर सकते हैं कि भैया अब तुम्हारे यहां है संक्रमण तो तुम कम से कम बाहर मत जाओ, और संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनको अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में ले जाएं। ज्यादातर मामलों में यही करें ताकि वो बढ़ ना पाए। तो मुझे लगता है कि हम तीसरी लहर या तो आने ही नहीं देंगे, और जबलपुर अगर ये संकल्प कर ले कि हम नहीं आने देंगे, और नहीं आने देने का मतलब जो मैंने बताया वही कि मास्क लगाएंगे, दूरी बनाएंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, टेस्ट खूब होंगे। पिछली बार अपन लापरवाह हो गए थे दूसरी लहर में, लगा कि अब बीमार भी हो गए तो इलाज हो जाता है, लेकिन इस बार वो जो वायरस है वो किस रूप में आए इसका थोड़ी ठिकाना है। और इसलिए इन सारे उपायों को हम अपनाएं,
ये निवेदन करने आपसे आया था। मुझे पूरा विश्वास है कि जबलपुर की जागरूक जनता अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, पार्टी संगठन के साथ, समाज सेवियों के साथ मिलकर लड़ेगी और हम तीसरी लहर से अपनी जनता को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और आज 100% वैक्सीनेशन वाली प्रथम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के वार्ड, इन सबको इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले पनागर जनपद पंचायत से महगवा परियट, इससे रोशनी माझी पटवारी, श्रीमती कल्पमना अग्निहोत्री और श्री मुकेश दुबे ये तुरंत मंच पर आने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से और माननीय अतिथियों के गरिमामय उपस्थिति में आपको आज सम्मानित होने का गौरव। इसके बाद पनागर क्षेत्र से काला डूमर श्रीमती बनीता नेमा पटवारी और श्री राजेश कुर्मी सरपंच ये तैयार रहेंगे। एक मिनट, यहां से निकलने की जगह काला डूमर से श्रीमती बनीता नेमा पटवारी, श्री राजेश कुर्मी सरपंच, इन्होंने 17/6/2021 को 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। इसके बाद सिलुआ पडरिया तैयार रहे। सिलुआ पडरिया से श्री धनंजय शर्मा और श्री सुजीत पटेल, श्री धनंजय शर्मा और श्री टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल किया है। इसमें माननीय विधायक महोदय श्री इंदु तिवारी जी का विशेष सहयोग रहा है। कल्याणपुर कुंडम से श्रीमती उषा मिश्रा, श्री सौरभ पटेल और श्री शिवम साहू, कल्याणपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे सिहोदा, सिहोदा ग्राम पंचायत से श्री परसराम पटेल, भावना पटेल, परसराम पटेल और भावना पटेल। मैं बताना चाहूंगा कि ये कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में भी इन्होंने अपनी उल्लेखनीय सेवाएं शासन को दी हैं। इसके बाद पहरुआ श्री निर्माण दास और श्री रामकृष्ण पटेल, श्री निर्माण दास और श्री रामकृष्ण पटेल पहरुआ। इसके बाद पाटन में थाना ग्राम पंचायत से श्री सुनील यादव, श्री सुनील यादव, श्री सुनील यादव जी। उसके बाद सिहोरा जनपद से मोहसाम ग्राम पंचायत से श्रीमती ज्योति साहू और मुस्कान ब्राह्मण। मध्य प्रदेश में ये ऐसी पहली ग्राम पंचायत है पनागर जिसने टीकाकरण का रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल किया है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिएगा, श्रीमती ज्योति साहू और मुस्कान ब्राह्मण। उसके बाद नगर परिषद बरेला, मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, मध्य प्रदेश में यह पहली नगर परिषद है जिसने टीकाकरण का 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। मैं आवाज दे रहा हूं मीरा सिंह जी को और प्रतीक दुबे जी को। मीरा सिंह जी और प्रतीक दुबे जी, माननीय विधायक महोदय को बहुत बहुत बधाई। और नगर निगम चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 69 श्री उमेश टोपरे जी, श्रीमती रेखा सिंह ठाकुर जी, श्री सुंदर अग्रवाल जी और श्री दामोदर सोनी जी, श्री रिंकू विज जी, जिनका टीकाकरण 2 दिन के अंदर बहुत बहुत बधाई के साथ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, पहला नाम है नीलम बाई सुमंत्री बाई, नीलम बाई सुमंत्री बाई, ददरगमा कुंडम, नीलम बाई सुमंत्री बाई।
कविता अनिल धूमकेतु। कविता अनिल धूमकेतु। इसके पश्चात मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। अनुकंपा नियुक्ति योजना में पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। मध्य प्रदेश शासन के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशीलता के आधार पर ये इन्हें नियुक्ति दी जा रही है। राजस्व विभाग श्री ऋषिकांत पांडे। जिला शिक्षा विभाग से अंजलि यादव। अंजलि यादव। संगीता लकड़ा। इसके बाद तैयार है संगीता लकड़ा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मृदुलधार बड़गैया। मृदुलधार बड़गैया। और जिला शिक्षा विभाग से ही श्री निशांत परवार। श्री निशांत परवार जी, आपको भी मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत यह लाभ प्रदान किया जा रहा है। परिवार ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, और इसीलिए मध्य प्रदेश शासन के सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय ने इस संवेदना के कारण ही आज जिला प्रशासन जबलपुर के द्वारा ये नियुक्ति आदेश प्रदान किए गए। मैं मंचासीन हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मध्य प्रदेश शासन के माननीय